लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा अयोध्या का चुनाव हार गई और समाजवादी पार्टी ने उस लोकसभा सीट को जीता, अयोध्या को जीत लिया, तब से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने भाजपा को अयोध्या नाम की चुटकी काटने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। वो कहीं पर भी हो, वो सदन में बोलना हो या फिर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बोलना हो या फिर अपने भाषणों में बोलना हो, अखिलेश यादव ने भाजपा को अयोध्या नाम की चुटकी काटने में भी जरा सा भी लिहाज नहीं किया है। होए वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। लेकिन हम आज आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे अयोध्या की हार का दाग जो भाजपा पर लगा हुआ है उसको कैसे मिटाएंगे। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो ये है कि योगी कैसे जो लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट वो हार गए थे, जो उनके ऊपर दाग लगा हुआ है, भाजपा के ऊपर दाग लगा हुआ है, उसको कैसे हटाएंगे। देखिए, आपको पता होगा प्रदेश के अंदर कई विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाले हैं और यही उपचुनाव भाजपा पर अयोध्या में लगे दाग को ख़त्म करने या कहें कुछ हद तक कम करने का काम करेंगे। देखिए, अयोध्या के अंदर एक विधानसभा है मिल्कीपुर, वहाँ भी उपचुनाव होने वाले हैं और अब भाजपा और ख़ास तौर पर योगी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इस सीट पर भाजपा को ही चुनाव जीतना है, भाजपा को ही चुनाव जीतना पड़ेगा। और अगर ये चुनाव भाजपा वहाँ से जीत जाती है तो भाजपा जो नैरेटिव फैलाती है सपा के खिलाफ कि ये जो जीत थी सपा की अयोध्या के अंदर वो एक तुक्का थी, संयोग मात्र थी, तो अगर मिल्कीपुर का चुनाव भाजपा जीत गई तो समाजवादी पार्टी की जो लोकसभा में जीत थी उसको एक तुक्का मान लिया जाएगा। अब मैं अगर ये कहूँ तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रदेश के अंदर जितनी भी विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड कोई विधानसभा है तो वो है मिल्कीपुर। देखिए, इस उपचुनाव में इस विधानसभा के अंदर सीएम योगी खुद 4 बार दौरे कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूं कब कब दौरे कर चुके हैं। सीएम योगी 6 अगस्त को गए, 10 अगस्त को गए, 18 अगस्त को दौरे पर रहे, 5 सितंबर को भी दौरे पर रहे। अब आप सोचिए कि इस विधानसभा की मॉनिटरिंग स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं, तो सोचिए इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्वता कितनी होगी। आगे हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर भाजपा चुनाव जीत सकती है और यहाँ पर जाति समीकरण क्या होंगे, कैसे यहाँ पर दोनों पार्टियाँ अपना चुनावी रणनीतियाँ अपनी बनाएंगी। तो जो मैंने बताया कि योगी स्वयं जो है यहाँ पर 4 बार दौरे कर चुके हैं, बहुत जल्दी दौरे कर चुके हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, महंत पुजारियों से मिल रहे हैं। अब योगी का जो फंडा रहता है हिंदुत्व के साथ चलने का, उसी को लेकर इस बार भी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा में इस उपचुनाव में उसको अपना रहे हैं। तो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के विषय में अयोध्या में लोगों को बताया कि लोग जब कट रहे थे तो कैसे वो बट रहे हैं और हमें साथ में रहना होगा। तो मतलब कुल मिला के वो जो है खुलकर हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं और उसी को अपना हथकंडा बना रहे हैं चुनाव में। पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है मिल्कीपुर विधानसभा का जातीय समीकरण। आपको स्क्रीन पर डेटा दिख रहा होगा। देखिए, इस विधानसभा के अंदर जो एससी की संख्या है वो 24% है और जिसमें अकेले पारसी समुदाय 18% है, ब्राह्मण 17% है, मुस्लिम 9% है, कोरी 6% है, यादव 16% है, ठाकुर 7% है और अन्य जातियां 21% है। और जो अब ये जातीय समीकरण है, इसी पे दोनों पार्टियां अपना दिमाग लगाएंगी, अपनी रणनीतियां बनाएंगी। लेकिन योगी ने अपना एकदम फंडा साफ कर दिया है, उन्होंने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है कि वो हिंदुत्व पे ही चुनाव लड़ेंगे, जो उनका हमेशा से एक हथकंडा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट का नंबर आता है तो यहाँ पर भाजपा हार गई थी। तो योगी भरसक प्रयास कर रहे हैं
और ख़ास तौर पर उन मुद्दों को टारगेट कर रहे हैं जिससे समाजवादी पार्टी को हराया जा सके। स्क्रीन पर जो आपको एक फ़ोटो दिख रही है, यह है मोहित खान। ये इस उपचुनाव का, खास तौर पे इस मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि इनके ऊपर जो है रेप के आरोप लगे थे और इनको वहाँ के सांसद अवधेश जी का जो है बढ़िया सानिध्य भी प्राप्त है। अखिलेश यादव भी इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा उनको टारगेट कर रही है। और अगर हम बात करें 1990 से 2024 तक की मिल्कीपुर विधानसभा की स्थिति के बारे में, तो यहाँ पर भाजपा की स्थिति तो गड़बड़ रही है। यहाँ पर भाजपा आज तक केवल 2 बार चुनाव जीत पाई है। 2017 में आखिरी बार यहाँ चुनाव जीता था, लेकिन फिर जब 22 में चुनाव हुआ तो यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई थी। पर अब यहाँ पर इस सीट को इसलिए महत्वता दी जा रही क्योंकि योगी यहाँ पर खुलकर जो है आ रहे हैं, पूरा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव जीता जाए। तो इस वजह से स्थितियाँ जो है भाजपा के पक्ष में ज़्यादा आती हुई नज़र आएंगी, हो सकता है ऐसा। साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ जो नेगेटिव फैक्टर है वो मैंने आपको बता ही दिया, मोहित खान वाला। और जाति समीकरण की बात जो मैंने करी, तो यहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो एक ये तिकड़म हो सकता है जिसके चलते जो बीजेपी पर अयोध्या की हार का दाग लगा है, योगी पर जो हार का दाग लगा है, उसको यहाँ पर वो कम कर ले जाएं। आप बताइए कि क्या अगर अयोध्या के अंदर इस विधानसभा में उपचुनाव में मिल्कीपुर में भाजपा चुनाव जीत जाती है, तो क्या जो अयोध्या लोकसभा के समय जो उनकी हार हुई अयोध्या में, वो दाग कम होगा, योगी के ऊपर कुछ दाग कम होगा या नहीं? साथ ही अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी एक बार फिर यहाँ चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो देश में अयोध्या को लेकर क्या लोगों की मानसिकता हो जाएगी, क्या नैरेटिव फैलेगा, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है, कमेंट करिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर बात होगी एक ऐसे ही तड़कते भड़कते टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।